वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज मैं आपको तुलसी प्लांट की केयर टिप्स बताऊंगी। मैं 5 केयर टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका तुलसी जी का पौधा पूरे विंटर ग्रीन रहेगा। जैसे बरसात में हमारा तुलसी के प्लांट रहते हैं उसी तरह से ग्रीन रहेगा। तो मेरे बताए हुए टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा आप लोग। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो तुलसी जी के प्लांट होते हैं, जैसे ही विंटर सीज़न आना शुरू होता है तो कुछ इस तरह से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। पहले उनकी लीव ड्राई होती है, फिर देखते ही देखते टहनियाँ सूखने लगती हैं और फिर धीरे धीरे हमारा पूरा प्लांट सूख जाता है। गर्मियों में हम वही चीज़ें करते हैं अपने प्लांट पर, और सर्दियों में भी उसी तरह से केयर करते हैं अपने तुलसी जी के पौधे की। लेकिन यह प्लांट सर्दियों में ड्राई होने लगता है, डोरमेंट हो जाता है सर्दियों में यह प्लांट। तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने प्लांट के साथ में करनी है, सबसे पहले बता देती हूँ कि कंपोस्ट ऐड करनी है हमें अपने प्लांट में, और हल्दी का कैसे इस्तेमाल करना है तुलसी के पौधे में। सबसे पहली टिप्स हम ये जान लेते हैं। तुलसी के प्लांट को ज़्यादा कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन अगर विंटर सीजन शुरू होने से पहले हम तुलसी के पौधे में थोड़ी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारा तुलसी का पौधा काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और विंटर सीजन में काफ़ी अच्छी हेल्थ रहती है तुलसी के प्लांट की। और हेल्दी पौधे में इंसेक्ट भी अटैक नहीं करते हैं, इंसेक्ट फ्री रहता है हमारा प्लांट। जिस प्लांट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी उसमें बीमारियां भी कमी लगती हैं। तो कौन सी खाद का इस्तेमाल हम अपने तुलसी के पौधे में करें जिससे कि उसके औषधीय गुण बरकरार रहें, तुलसी के औषधीय गुण खराब न हो। यह एक औषधि पौधा होता है जो हर किसी के घर में मिलता है। हमारे यहाँ इसको औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाय में तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाता है। कुछ लोग खाली पेट खाना पसंद करते हैं तुलसी के पत्तों को। तो वो औषधीय गुण बरकरार रहें तुलसी में, उसके लिए आपको करना क्या है, हल्दी का इस्तेमाल करना है अपने प्लांट में। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, 1 इंच तक गुड़ाई की है मैंने अपने पोट में और उसमें हल्दी डाल दी है, प्लस कंपोस्ट ऐड करनी है उसमें। कंपोस्ट हमें कौन सी ऐड करनी है, हमें फुल्ली ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करनी चाहिए तुलसी के पौधे में, जिससे कि इसके औषधीय गुण बरकरार रहते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आप तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे तो उसमें वही औषधीय गुण आपको मिलेंगे जो तुलसी में होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कौन सी कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है, आपको लीव कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट सबसे बेस्ट रहती है। ये कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तुलसी के प्लांट में, या फिर किचन वेस्ट से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप खुद बना सकते हैं घर पर। वो बनाना भी बहुत आसान है और वह लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तुलसी का प्लांट हो या जितने भी प्लांट्स हो सभी के लिए वह लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट रहता है। उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, काफ़ी वीडियो पड़े रहते हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप सर्च बार में जाकर वीडियो देख सकते हैं और खुद भी घर पर बना सकते हैं। या फिर नर्सरी से बाय कर लीजिए कंपोस्ट, वहाँ पर ईजिली मिल जाती है। 60 या फिर 30 रुपीज़ के आसपास आपको पैकेट मिल जाएगा। छोटा पैकेट 30 रुपीज़ में मिल जाता है और बड़ा पैकेट 60 रुपीज़ में मिल जाता है। तो कंपोस्ट आपको ज़रूर ऐड करनी है अपने प्लांट में। और हल्दी का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है। हल्दी प्लांट को इंसेक्ट फ्री बनाती है। तो हल्दी का इस्तेमाल आपको ज़रूर प्लांट में करना है। या तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का गुड़ाई करके आप डाल दीजिए जिस तरह से मैंने डाला है। जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे तो वह जड़ों तक पोषण हमारे प्लांट को मिलता रहेगा। अगर आपके तुलसी के पौधे में ब्लैक कलर के इंसेक्ट हो गए हैं तो आप डायरेक्ट स्प्रे की मदद से भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में हल्दी और वाटर का घोल तैयार करके और डायरेक्ट पत्तों पर स्प्रे करिए, उससे जल्दी इंसेक्ट फ्री हो जाएगा आपका प्लांट। अगर ब्लैक कलर के इंसेक्ट लगे हुए हैं तो आपको स्प्रे करना चाहिए हल्दी का, उससे जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। पत्तों पर स्प्रे होता है तो जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके तुलसी के पौधे पर। और यह काम आपको हफ्ते में 2 बार करना है। ऐसा करने से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है, इंसेक्ट फ्री हो जाता है आपका तुलसी का पौधा। और तुलसी के पौधे में हल्दी का ही स्प्रे करना चाहिए क्योंकि यह फुल्ली ऑर्गेनिक है
और इससे कोई ना तो पौधे को नुकसान होगा और न ही आपको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जब आप तुलसी के पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे, तो हल्दी वैसे भी नुकसान नहीं करेगी आपको, क्योंकि वह फुल्ली ऑर्गेनिक है। आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। चाय में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल होता है, कुछ लोग खाली पेट खाते हैं तुलसी के पत्तों को। तो यह एक औषधीय पौधा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें इसके गुण बरकरार रहें, उसके लिए फुली ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही इसमें ऐड करनी है। ये तो हो गई कंपोस्ट की बात। अब बात कर लेते हैं पिंचिंग की। पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है तुलसी के पौधे में। ये देखिए, जहाँ से सीड पोट बनना स्टार्ट होते हैं वहीं से आपको तुलसी के पौधे की पिंचिंग करनी है। इसमें सीड पोट नहीं बनने देना है, यानी कि इसमें बीज नहीं बनने देने हैं आपको। बीज बनाने में प्लांट की बहुत एनर्जी जाती है और पीछे की जो बैक बर्डिंग होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इसके लिए आपको वहीं से पिंच करना है प्लांट को, जहाँ से उसमें सीड बनना स्टार्ट होते हैं। तुलसी में टॉप पर बीज बनते हैं, तो आप जब सुबह के टाइम तुलसी के पत्तों को कंज्यूम करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, तो आप वहीं से तोड़िए टॉप पर से, जहाँ से उसमें सीड पोट बन रहे हैं। इस तरह से आपके प्लांट की पिंचिंग भी होती रहेगी और वह पत्तियां आपके यूज़ में भी आती रहेंगी। मैं अपने प्लांट पे इसी तरह से अप्लाई करती हूँ, और जहाँ से आप पिंच करते हो वहीं से 2 ब्रांच नई डेवलप हो जाती हैं। देखिए, इस प्लांट में मैंने पिंचिंग की थी, जहाँ से पत्तियाँ तोड़ी थी वहीं से नई ब्रांच 2 ब्रांच डेवलप हो रही हैं। इस तरह से हम अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं, और पिंच करने से प्लांट बुशी बनता है, उसमें की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, पीछे की बैक बर्निंग काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और प्लांट घना और बुशी बन जाता है। तो आपको पिंचिंग इस तरह से करनी है प्लांट की, और करनी बहुत ज़रूरी होती है तुलसी के पौधे में यह काम। नहीं तो आपका प्लांट सूख जाता है। तुलसी के पौधे अक्सर इस वजह से भी सूख जाते हैं, कुछ लोग बीजों को नहीं तोड़ते हैं। बीजों को तोड़ देना चाहिए आपको अपने प्लांट में से, आपका पौधा काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा ये काम करने से। अब तीसरी बात होती है कि आप अपने प्लांट में वाटरिंग कैसे करें। सर्दियों में तुलसी के पौधे में वाटरिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए आपको, खासकर जब जब आपका प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ हो। जब प्लास्टिक के पॉट में प्लांट लगा रहता है तो उसमें नमी ज़्यादा समय तक होल्ड होके रहती है, तो आपको मिट्टी को चेक करके अपने तुलसी के पौधे में वाटरिंग करनी है। जब आपके प्लांट का सरफेस एरिया ड्राई हो जाता है तभी आपको प्लांट में पानी ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी को चेक करके ही वाटरिंग करनी है। ये नहीं है कि सभी लोग, क्या होता है हमारे यहाँ के पूजा करने के बाद में तुलसी के प्लांट में ही सभी लोग वाटरिंग करते हैं, मतलब जल जो है वो तुलसी के प्लांट में ही डाला जाता है। तो ऐसा सब लोगों को नहीं करना है, इससे भी तुलसी का पौधा मर जाता है। तुलसी के पौधे में फंगस की समस्या आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं तुलसी के पत्ते, वो इसी वजह से होता है जब ओवर वाटरिंग होती है तुलसी के प्लांट में। और जो ग्रीन लीव होते हैं वो भी झड़कर गिर जाते हैं जब ओवर वाटरिंग प्लांट में हो जाती है। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद ऐसा होता है कि सभी लोग तुलसी के पौधे में ही जल डालते हैं, तो ऐसा सबको नहीं करना है। मिट्टी चेक करके ही आपको वाटरिंग करनी है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप वाटरिंग ध्यान से नहीं करोगे तो आपका प्लांट इस वजह से भी ख़राब हो जाएगा, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और विंटर सीजन में बहुत कम पानी की नीड रहती है सभी प्लांट को, तो आप मिट्टी चेक करके ही वाटरिंग करिए अपने प्लांट में, यह बहुत ज़रूरी है। मिट्टी चेक करके ही हमें वाटरिंग करनी चाहिए अपने प्लांट में। अब बात करते हैं कि पाले से कैसे बचा के रखना है अपने तुलसी जी के प्लांट को। जैसे विंटर सीज़न में क्या होता है कि विंटर सीज़न में ही ज़्यादा ड्राईनेस आती है हमारे तुलसी के पौधे में। गर्मियों में यह पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है तो यह ड्राई होना शुरू हो जाता है। यह एक कारण यह भी होता है तुलसी के पौधे का ड्राई होने का,
जब रात के समय ठंड या ओस पड़ती है, डायरेक्ट ओस अगर आपके तुलसी के प्लांट पर पड़ रही है तो यह पौधा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस वजह से भी तुलसी के प्लांट अक्सर मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आपको इसका बचाव करना है, या तो किसी छज्जे वगैरह के नीचे अपने तुलसी के पौधे को रख दीजिए, लेकिन दिन के समय इसमें धूप आनी चाहिए, क्योंकि धूप का प्लांट है यह। 5 से 6 घंटे की धूप इस प्लांट को ज़रूर चाहिए होती है। अगर आपने इसको छाया में ट्रांसफ़र कर दिया तो भी यह प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर बाहर रखा हुआ है आपका तुलसी का प्लांट, तो इसको रात के समय किसी कपड़े की मदद से कवर करके रख दीजिए, जिससे कि डायरेक्ट ओस या पाला आपके तुलसी के प्लांट पर न पड़े। इससे भी आप अपने प्लांट का बचाव कर सकते हैं। कुछ लोग रात के समय दिया जलाते हैं तुलसी के प्लांट के नीचे, वह भी काफ़ी अच्छा रहता है। उससे भी तुलसी के पौधे को ठंड नहीं लगती है, उससे भी गर्माहट मिलती है तुलसी के प्लांट को, और उससे भी आपका प्लांट हेल्दी रहता है। और दिन के समय वह कपड़ा आपको हटा देना है जो कपड़ा आपने रात के समय ढक के रखा था अपने प्लांट के ऊपर। इस तरह से भी आप अपने तुलसी के पौधे का बचाव करके रख सकते हैं। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आपका तुलसी का प्लांट काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा। पूरे विंटर सीज़न आपके प्लांट में काफ़ी अच्छी लीव आएंगी, काफ़ी अच्छी हेल्थ रहेगी आपके तुलसी के पौधे की। जो 5 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, वही टिप्स मैंने अपने इन्हीं प्लांट्स पर अप्लाई की थी, और उनका जो नतीजा रहा वो ये रहा कि मेरे प्लांट पूरी तरह से ग्रीन हो गए हैं। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने हैं। ये वही प्लांट्स हैं मेरे जिनका मैंने वीडियो बनाया था, पहले अपडेट दी थी, और ये बाद में 25 दिनों के अंतराल में ये नतीजा मिल जाएगा। आप लोग खुद करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी ग्रीन आपके प्लांट्स हो जाएंगे और कहीं से भी सूखेंगे नहीं। जैसे ही विंटर सीज़न आना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही अगर आप यह चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं अपने प्लांट पर, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, और इसी तरह से ग्रीन रहेंगे आपके तुलसी के पौधे। पूरा विंटर इसी तरह से ग्रीन रहने वाले हैं, वह सूखेंगे नहीं। जो टिप्स मैंने बताई है बस उनको फॉलो करिए आप लोग अपने प्लांट की हेल्थ अच्छी करने के लिए। उनमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़रूर ऐड करिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तभी भी यह काम आप अपने तुलसी के पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। 25 से 1 महीने के अंतराल में यह रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।